नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की तकरार खत्म होती नहीं दिख रही है। मॉनसून सत्र के समापन के मौके पर लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा के सभी मेंबर्स के लिए टीम मीटिंग रखी, लेकिन विपक्ष का कोई भी सदस्य इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया था। इसे लेकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में, खासकर कांग्रेस में, बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा की वजह से इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। पीएम ने कहा कि संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हों। शायद राहुल गांधी इन युवा नेताओं से घबरा गए हों। उदाहरण के लिए जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये युवा नेता, ये युवा चेहरे थे कांग्रेस के, लेकिन राहुल गांधी और पार्टी कैडर से इनकी बनी नहीं, रजामंदी नहीं हुई, विरोध हुआ, जिसकी वजह से इन तीनों युवा नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। साथ ही साथ आपको सचिन पायलट का पूरा वाकया याद ही होगा। राजस्थान से कैसे वो गुड़गांव पहुंचे और पूरी लामबंदी की गई। ऐसा लगा कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ देंगे, लेकिन मान मनोबल का दौर चला और जैसे तैसे दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट के बीच की तकरार थोड़ी कम हुई, थोड़ी मध्यम हुई, वो पार्टी में लौटे। और यही वजह है, कहा जाता है कि कांग्रेस में कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिनसे राहुल गांधी सीधा संवाद करते हैं। युवा नेता उनसे बात नहीं कर पाते, उनसे मिल नहीं पाते। एक घेरा है, एक सर्कल है जिसको भेदना आम कांग्रेसी जो युवा नेता हैं या जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से इस बारे में बात कही, राहुल गांधी को लेकर यह बात कही। और समझिए, मामला कांग्रेस का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बोल रहे हैं? यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। नेता प्रतिभाशाली हो चाहे न हो, लेकिन उसका बीजेपी से क्या लेना देना है? और साथ ही साथ समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह के बयान का मतलब क्या है? क्या ये कुछ कांग्रेसी नेता जो राहुल गांधी से खफा हैं, उन्हें बीजेपी की ओर आने का रास्ता दिखाया जा रहा है? या ये राहुल गांधी पर कटाक्ष था कि राहुल गांधी और खड़गे जैसे नेता ही सदन में बोलते हैं, बाकी जो युवा चेहरे हैं कांग्रेस के, बाकी जो नेता हैं, उनको सदन में नहीं बोलने दिया जाता? आखिर इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या हैं? इसको हम अगले 1 घंटे लगातार अपनी डिबेट के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ उन नेताओं के नाम भी बताऊंगा आपको जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक बड़ा युवा चेहरा। दूसरा नाम जितिन प्रसाद, ये भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। ये सभी राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। मिलिंद देवड़ा, ऐसे तमाम नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस सिर्फ इसलिए छोड़कर चले गए। बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ये भी कांग्रेस से बाहर गए और जाने का जो मकसद था, वजह थी यही कि संवाद नहीं हो पा रहा था। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार प्राइम एजेंडा पर हम इस विषय पर विश्लेषण करेंगे, डिस्कशन होगा, लंबा होगा। रोहित सक्सेना जी मेरे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित आपका। संजीत कुमार मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जितेंद्र वर्मा मेरे साथ आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। पूजा जैन मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, शी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर रोहित सक्सेना से ही करूंगा, बीजेपी के नेता हैं। सक्सेना साहब, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कोई राहुल को पसंद करे ना पसंद करे, घबराहट हो, इनसिक्योरिटी हो, प्रधानमंत्री जैसा इतने बड़े कद और पद का नेता इस विषय पर बात क्यों कर रहा है? के लिए हमेशा डॉक्टर रोहित जी ने बहुत। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बोलें सर, बोलें जी, बोलें। मैं कहा प्रधानमंत्री जी, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो युवाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और आपने देखा बीजेपी में मोदी जी के आने के बाद अचानक से युवा चेहरों की बहुत मतलब बहुतायत हो गई। तो वो युवाओं को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं।
और आप देखिए स्टार्टअप में भी उन्होंने कैसे सपोर्ट किया युवाओं को, हम्म, जिसकी वजह से पूरा डायग्राम भारत का चेंज हुआ। तो अगर उन्होंने ये बात कही तो ये बात गलत नहीं कही। ये है क्या, कांग्रेस में अगर आप देखें तो वो जवाहरलाल नेहरू से नहीं करके बात की जितनी भी आप चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, ये सारे लोग या तो सत्ता में रह के प्रधानमंत्री रहे, और जब गांधी परिवार का कोई सत्ता में नहीं रहा तो वो यूपीए का या तो अध्यक्ष रहा या गठबंधन का प्रमुख रहा। हाँ। ऐसे करके वो जो है किसी न किसी रूप में अपने आप को काबिज रखे रहे। तो ये हमेशा रहा है कांग्रेस के साथ कि गांधी परिवार हमेशा हावी रहा, और ऐसा केवल मोदी जी ने तो नहीं कहा, ये तो गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है, ये शशि थरूर ने भी कहा है, ये तो कपिल सिब्बल ने भी कहा है, ये तो सारे लोग। अच्छा, जब अध्यक्ष रहते हुए आप सोचिए, एक बड़ा विषय, जब अध्यक्ष रहते हुए खड़गे जी को ये कहना पड़ जाए कि नहीं तो हाई कमान तय करेगा। हाई कमान कौन होता है? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ये कह सकते हैं हमारी पार्टी तय करेगी, हाई कमान तय करेगा, क्या विषय हुआ ये? तो ये बिल्कुल संकेत है, ये उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ये बात कही कि हाई कमान तय करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं, और आपको याद होगा जब वो बॉक्सर विजेंदर सिंह गए थे राहुल गांधी से मिलने जी, तो उन्होंने घंटों उनको इंतजार कराया और अनंतो गत्वा वो उनसे मिले नहीं, जिसकी वजह से वो रुष्ट होकर के उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। आपको याद होगा बहुत अच्छे से जी। तो यदि आप इस तरह से राजशाही की तरह पार्टी चलाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं जो आप कहेंगे वही सही है, आपके हिसाब से सब कुछ होगा, तो एक परिवार अगर हावी रहेगा इस तरह से मतलब राजनीति पर, तो मुझे लगता है आप विपक्ष, और इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस के पास बड़े चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, और उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगता है गलत बात नहीं, ये सही बात है, तार्किक बात है। यदि आपके पास टैलेंट है तो उसको आगे आना चाहिए, ये कहां से हो जाए। ठीक है, संजीत कुमार प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीत कुमार, हालांकि ये पहला मसला नहीं है, एक पूरी फेहरिस्त, पूरी लिस्ट मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं दर्शकों की जानकारी के लिए। उन तमाम नेताओं के नाम हैं जो कांग्रेस से अलग हो गए, उनमें से ज्यादातर युवा हैं, और सचिन पायलट तो पार्टी छोड़ते छोड़ते रह गए। बड़ा मान मनोबल हुआ, दिग्विजय सिंह जैसे एक बड़े कद का नेता राजस्थान में उनको ओवर पार करने की कोशिश करता रहा। वो दिल्ली भी आए, राहुल गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से मिले, खड़गे साहब से मिले, लेकिन उनकी जो शिकायत थी वो दूर नहीं हुई। वापस लौटते हैं, दिग्विजय भी आते हैं, और बहुत मान मनोबल के बाद दोनों नेताओं को राजस्थान में सेटल किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? राहुल गांधी संवाद क्यों नहीं करते हैं युवा नेताओं से, उन युवा नेताओं से जैसे जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में चले आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत करीबी थे राहुल गांधी के, मिलन देवरा की हम बात कर लें, संजय सिंह की हम बात कर लें, ये तमाम लोग बहुत क्लोज हुआ करते थे एक टाइम पे राहुल गांधी के। लेकिन ये सर्कल क्यों खींच दिया गया? ये दरवाजे क्लोज क्यों कर दिए गए? इससे नुकसान तो हो रहा है, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक इशारा किया है कि भाई जो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से खुश नहीं है उसके लिए बीजेपी का दरवाजा खुला है। संजीत कुमार जी, नमस्कार सभी साथियों। देखिए अमित जी, इन चीजों को पूरे एक बड़े कंटेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। जी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हताशा, निराशा जिस प्रकार आज सदन में दिखी, और जिस प्रकार कांग्रेस के बारे में उन्होंने बातें रखी है, ये दिखाता है कि वो निराश और हताश, हाँ, अपनी हताशा और निराशा और खीज राहुल गांधी के ऊपर उतार करके वो निकालना चाहते हैं। तो उनको ढेर सारी शुभकामना। वो खीज अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री है, देश को आज भुगतना पड़ रहा है उनके कारण। कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को और युवा नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने, और उनके ऊपर तो अपनी बात कह दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जीवन काल में जब से वो राजनीति के अंदर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में कई नेताओं को ठिकाने लगा दिया। और वो मैं नहीं कह रहा हूं जी, वह ऑन रिकॉर्ड ये बातें। डॉक्टर रोहित, आई एम कमिंग टू यू, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर रोहित, मैं आ रहा हूं। गुजरात के अंदर केशु भाई पटेल जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक हत्या नरेंद्र मोदी जी ने की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हरे पांड्या जिसकी हत्या की गई और जिसके चार्जशीट में लिखा हुआ है कि अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी
इनडायरेक्टली उनका नाम है और आज भी चार्जशीट में नाम छपा हुआ है। तीसरा नाम लेता हूं संजय जोशी, संघ के प्रचारक हैं और उनको कालांतर में मुंबई अधिवेशन के बाद पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव भी नहीं रहने दिया गया। संजीत और कुमार, क्या उनको ये वो विषय है जिस पर आप बात कर रहे हैं या जो मैंने आपसे सवाल पूछा था? क्या दोनों विषय एक हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप मुझे 2 मिनट हमें टाइम दे जी दीजिए। जी जी। तो शायद आदरणीय प्रधानमंत्री को इन लोगों के नाम के बारे में उनको याद नहीं है और इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के बारे में शायद प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अपने दल के बारे में तो सोच लेते। किस डॉक्टर रोहित, प्रकार मैं आ का रहा हूं आपके हश्र पास। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी का किया है, शायद ये भी लोगों को पता है। सुशील मोदी बिहार के नेता थे, बहुत ही ऊर्जावान लीडर थे और हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हो गई। वह किस प्रकार अपनी केंद्र में भूमिका निर्वाह करने के लिए अंत में राज्यसभा उनको आना पड़ा, जी। नीतीश कुमार के साथ जोड़ी तुरवाई उन्होंने, जी। किस प्रकार की उनकी स्थिति। हाल फिलहाल में ओम प्रकाश धनखड़, जिस प्रकार उनकी बेइज्जती भारत के उपराष्ट्रपति की जिस प्रकार बेइज्जती करके नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह ने निकाला है, शायद भारत का राजनीतिक इतिहास इसको भूल नहीं सकता। इसीलिए भरा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संजीत कुमार जी, जरा अपनी लिस्ट निकाल लीजिए और बीजेपी की लिस्ट निकाल लीजिए। मैं रोहित सक्सेना के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं जितेंद्र वर्मा जी के पास जाऊंगा। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर रोहित, आप छोटा सा एक रिएक्शन, उसके बाद मुझे जाना है जितेंद्र जी के पास। डॉक्टर रोहित। मैं उनको देख तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं उनको सुन पाया हूँ। उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी जी। चलिए, अगर आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी गलत बोल रहे हैं तो आप बता दीजिए कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय, मुझे नाम बता दीजिए। और जितने लोग बैठे हुए सारे बता दें। बताइए ना मुझे, कौन है अध्यक्ष? पता है आपको? ये है असली चेहरा आपके यहाँ युवाओं का। जी, नाम तक नहीं पता है। पता है युवाओं को? मैं तो सबको चैलेंज कर रहा हूँ जितने लोग डिबेट में बैठे हैं। मुझे बताइए इनमें से कितने लोग नाम जानते हैं, और हमारे यहाँ के भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितने लोग जानते हैं? सब नाम बता देंगे। तो युवाओं को यहाँ आपने लाके खड़ा कर रखा है राहुल गांधी की वजह से, कि ऐसा ना हो आपके यहाँ टैलेंट आ जाए और वो जिसको आप ढो रहे हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा था, आपने मुझे रोक दिया था। जी रोहित, एक बात बताइए अमित भाई जी। राहुल जी अब बने हैं नेता प्रतिपक्ष। जब ये सांसद भी नहीं हुआ करते थे तो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये सोनिया गांधी के बगल में बैठते थे और इनके महासचिव और अध्यक्ष वगैरह सामने बैठते थे। ये चेहरा है आपके यहाँ परिवार का। तो बेवजह की आए बाएं दाएं जलेबी की फैक्ट्री मत बनाया करिए। कम से कम आया करिए तो मुद्दे की बात करिए, डेटा की बात करिए, यथार्थ पे बात करिए, दस्तावेजी प्रमाणों की बात करिए, हवा में बात मत किया करिए। ठीक है, जितेंद्र वर्मा के पास। उत्तर प्रदेश का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? हमारे यहाँ पूछिए, सब बता देंगे। तो युवाओं को अब आगे लाएंगे नहीं तो क्या होगा? यही होगा ना, दफन होते जाएंगे बेचारे, छोड़ के भागेंगे पार्टी। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए टीवी। जितेंद्र वर्मा के पास जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जितेंद्र भाई, ऐसे करीब 15-20 नेता हैं और मैं बहुत कंफर्म है मेरे पास कि ऐसे नेताओं से आपकी भी जान पहचान है, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद हो, इनको भी आप अच्छे से आपकी जान पहचान है, आप उनको जानते हैं किस स्थिति में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, आप ये भी बात जानते हैं। आप मिलिंद देवड़ा की बात कर लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, ये नेता क्यों पार्टी छोड़कर गए आप ये जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी पार्टी का चेहरा है। अगर यूथ को सामने नहीं लाएंगे, आज आप यहां बैठे हुए हैं एज अ प्रवक्ता, अगर अखिलेश यादव आपको आगे नहीं बढ़ाते तो क्या आप प्रवक्ता के तौर पर यहां डिबेट कर रहे होते? मुझे 4, 5, 10 युवाओं के नाम बताइए जितेंद्र वर्मा, जिसमें लगता है कि बहुत दमखम है, कांग्रेस उनको आगे बढ़ा रही है हटाने की बजाय। जितेंद्र वर्मा, देखिए, प्रधानमंत्री जी वो सदन में जनहित के मुद्दों पर बात करनी चाहिए और वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की वो बात कर रहे हैं। केंद्र की 11 साल हो गए मोदी सरकार। इन 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने देश को तो कुछ दिया नहीं। बेरोजगारों को बेरोजगारी दी है, देश की जनता को महंगाई दी है, किसानों को मायूसी दी है। हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार असफल साबित हुई है। तो अब उनके पास कुछ बताने के लिए 11 साल की उपलब्धि नहीं है, इसलिए मोदी जी इधर उधर की बात कर रहे हैं। और यही मोदी जी, अमित शाह जी, 2 लोगों की बीजेपी पार्टी है। मुरली मनोहर जोशी जी से लगा के, आडवाणी जी से लगा के
शत्रुघ्न सिन्हा जी से लगा के केशव भाई पटेल जी से लगा के एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है भाजपा को पैदा करने वाले नेताओं की, जिनको इन्होंने खत्म कर दिया। हमने तो अभी एक वीडियो देखा था जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी एक गिलास से पानी खड़गे जी को दे रहे हैं और एक गिलास पानी वो अन्य कांग्रेस के नेता को दे रहे हैं। जी जरा मोदी जी बताएं, इतना सम्मान कब किसी नेता को उन्होंने लालू दिया प्रसाद यादव जी को दे रहे थे, एक गिलास लालू जी को, एक गिलास पानी खड़गे जी। वही कह रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी का एक हमको ऐसा वीडियो कोई दिखा दे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी में कई यूथ के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर रोहित, मैं आ रहा हूँ। पार्टी में पूरे देश में कम से कम 41 से 55-60 साल के बीच की उम्र के अध्यक्ष बहुतायत है। मैं कुछ नाम भी बता दूंगा। भाई गौरव गंगोई है असम कांग्रेस की, 41 साल उम्र है उनकी। जीतू पटवारी जी 51 साल के हैं। अजय राज जी 54 साल के हैं। दीपक बैद छत्तीसगढ़ के 44 साल के हैं। करण महरा उत्तराखंड 51 साल के हैं। मेघ चंद्र जी 58 साल के हैं मणिपुर के जी। तो इस तरह एक लंबी सूची है कांग्रेस की। देखिए बीजेपी की सरकार कुछ कर नहीं पाई इन 11 सालों में। तो कुछ ये साल हुए देश की आजादी के, वो सब कांग्रेस की देन है। देश को कांग्रेस ने भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया, देश को, देश की जनता को शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया, देश की जनता को रोजगार का अधिकार महात्मा गांधी गारंटी योजना कांग्रेस सरकार ने दिया, देश को सूचना का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया, देश को आर्थिक शक्ति कांग्रेस ने बनाया, देश को एटॉमिक शक्ति कांग्रेस ने बनाया, देश को तीनों सेनाओं का गठन कांग्रेस ने किया। यहां तक कि जो एनएसजी कमांडो की सेवा प्रधानमंत्री जी लेके घूमते हैं, 1986 में उसका गठन राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, यानी कांग्रेस ने किया जी। आपने किया क्या? देश को आजाद कांग्रेस और समाजवादियों ने करवाया। आपके लोग तो कहीं आजादी में थे ही नहीं। आजादी के आंदोलन में आप लोग तो आजादी का और तिरंगे का विरोध कर रहे थे। आप लोग तो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ खड़े थे। आप बंगाल और सिंध में सावरकर के नेतृत्व में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। तो आप अपना चरित्र मोदी जी देखिए प्रधानमंत्री जी, और फिर किसी दल पर उंगली उठाइए। हमारी पार्टी में भी लगातार हम युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने बहुत से बहुतायत युवाओं को ही सांसद के टिकट दिए। ठीक है जितेंद्र जी, बहुतायत युवाओं को ही विधायक के टिकट दिए। मुझे पूजा जी के पास जाना, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर रोहित सक्सेना चाहते हैं। डॉक्टर रोहित प्लीज गो अहेड, 10 सेकंड्स फॉर यू, देन आई हैव टू गो टू पूजा जी। डॉक्टर रोहित, सवाल पूछा समाजवादी पार्टी के हमारे साथी थे, वो कहीं सवाल के आसपास नहीं आए। उन्होंने पूरी राम कथा तो पूरी बता दी। और वो एक अचीवमेंट कांग्रेस का भूल गए थे कि इंदिरा गांधी 1971 के युद्ध के लिए खुद को भारत रत्न दे देती हैं प्रधानमंत्री रहते हुए। ये अचीवमेंट तो कांग्रेस का अब रह गया कहते हुए, ये बताना चाहिए। और ये वही कांग्रेस है जो चिल्लाती रही पूरे सदन के दौरान, विपक्षियों को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्षियों को बोलने नहीं दिया जाता। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवाओं से डर रहे हैं, तो राजीव शुक्ला आ जाके कह रहे हैं अरे हमारे युवा तो सदन में बोल रहे हैं। तो भाई एक तरफ आप कहते हैं विपक्षियों को बोलने नहीं दिया जाता, और आज आप कह रहे हैं हमारे तो बोल रहे हैं, तो कौन सी बात सही है? चलिए ठीक है। पूजा जैन, दो पक्ष है इस बयान का। एक तो टी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं के साथ बैठे हुए, तो संसद पर उसकी प्रक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो हुई भी, कि कितने बिल लोअर हाउस में और अपर हाउस में पास हुए, इस पर भी चर्चा हुई। लेकिन जाते जाते राहुल गांधी का जिक्र वो कर गए। क्या प्रधानमंत्री को ये बात शोभा देती है, या कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी? राहुल गांधी और उनकी पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, क्या ये जिक्र जरूरी था वहां पर? पूजा जैन, देखिए पीएम मोदी के इस बयान के माध्यम से कांग्रेस को आंतरिक विभाजन का संदेश देना चाह रहे हैं पीएम मोदी जी। और जो साफ साफ नजर पे आ रहा है, और ये बात भी फैक्ट है कि मोदी जी का कहने का मतलब ये है कि जो युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके पास में एक्सपोजर होना चाहिए, जो कि राहुल गांधी की वजह से या उनके व्यवहार की वजह से नहीं मिल पा रहा है। उनके जो युवा नेता जो भी हैं उनकी पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि हर जगह जब भी किसी युवा नेता की बात आती है या किसी को फेम करने की बात आती है युवा नेता के तौर पे, तो वहां हर जगह राहुल गांधी नजर आते हैं या उनका परिवार नजर आता है। तो ये जो पारिवारिक राजनीति है ना, ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के युवा नेताओं को इनसिक्योर कर देती है। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगी
कि इसके पीछे एक वजह और भी हो सकती है कि एनडीए के नेता मंच को मजबूत करना भी हो सकता है मोदी जी के इस बयान के पीछे। दोनों ही कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि भाई मोदी जी ने क्या किया है, तो पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने क्या किया है। अब तक के सफर में उन्होंने किस तरीके की चीजें देश के लिए करी है। मोदी जी ने देश को 21वीं सदी का भारत बनाने का सपना दिखाया और उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और ये बात फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक सुधार की बात हो, विकास की बात हो, गरीब योजनाओं की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, जितेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, मुझे जाना भी कांग्रेस प्रवक्ता के पास, मैं आ रहा हूँ। जी पूजा प्लीज कंटिन्यू। इतने सारे, मुझे लगता है कि इतना सारा काम करने के बाद में अब ये बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे बीजेपी कहाँ थी, कहाँ मौजूद थी, सत्ता में कौन लोग थे, कौन लोग नहीं थे। आज भी हम बेसिक चीजें जो है उसमें इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं। फीमेल्स को मैं लेके स्पेशली आज बोलना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से एक हरियाणा का आप देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा चल रहा है, जो मर्डर मिस्ट्री है। अब इसको सुसाइड का नाम दिया गया प्रशासन की तरफ से। हालांकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके पीछे मेरा कहने का मकसद एक है कि आज हमारा देश स्वतंत्र जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी बहुत ज्यादा डर महसूस करती हैं जिस तरह की गतिविधियां समाज में होती हैं। और अगर इस तरीके की गतिविधियां कहीं किसी और देश प्रदेश में होती, किसी और विदेश में होती, तो मुझे लगता है कि वहां पे मतलब बहुत कुछ हो चुका होता अभी तक, जो अभी हमारे भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है पूजा, ठीक है। मैं संजीत कुमार के पास जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजीत कुमार जी, आपने हिरेन पंड्या का नाम ले लिया, आपने केशुभाई पटेल का नाम लिया, आपने आडवाणी जी का नाम लिया, मुरली मनोहर जोशी का भी नाम आप ले लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, सचिन पायलट जैसा युवा नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ने पे आमादा था। मैं बात कर रहा हूं जितिन प्रसाद की बहुत करीबी थे राहुल गांधी के। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता, इतना वाइब्रेंट नेता, वो पार्टी छोड़कर चला जाता है और पार्टी छोड़ने के अगले ही दिन वो कांग्रेस के बारे में, लीडरशिप के बारे में जो बातें कहता है वो बहुत ही हैरान करने वाली थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी स्वयं का महिमा मंडन कब तक करते रहेंगे, और जो दर्जन भर नेता छोड़कर पार्टी गए हैं उन नेताओं में दमखम की या जनप्रतिनिधित्व की कमी नहीं थी। उनको बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया। जैसे ही वो कांग्रेस से छूटे, बीजेपी ने तुरंत उनको लपक लिया, क्योंकि बीजेपी को उनकी काबिलियत और उनके अंदर जो राजनीतिक कौशल था उसका आभास था, उसकी जानकारी थी। और पूजा बहुत वैलिड पॉइंट कह रही है कि कांग्रेस के अंदर अब जो टूट होने वाली है या जो डिस्केलेशन की संभावना दिखाई दे रही है, आशंका दिखाई दे रही है, पीएम ने उसे इशारा किया है। क्यों नहीं युवा नेताओं को बांध पा रही है कांग्रेस? क्यों मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा इतना वाइब्रेंट लीडर है, वो पार्टी छोड़कर चला गया? क्यों नहीं रोक पा रहे आप युवाओं को? राहुल गांधी को सुनता हूं, सबसे पहली बात कि सचिन पायलट अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इंचार्ज हैं वह छत्तीसगढ़ के। भगवान की तो सबसे पहली बात कि सचिन पायलट कांग्रेस में है, और कांग्रेस में असंतुष्ट होकर के नहीं, वो खुश होकर के पूरे तरीके से नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता बचाने के लिए, अपनी मंत्री पद बचाने के लिए, अपनी महल बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी में गए और अपने निहित स्वार्थ के लिए गए। जी जितिन प्रसाद जब कांग्रेस में थे तो मिनिस्टर थे, हमने उनको बढ़ावा दिया। हमारी क्या कमजोरी थी कि जितिन प्रसाद को हमने बढ़ावा दिया? क्यों चले गए फिर? जब आपने मंत्री बनाया, आपने बढ़ावा दिया, गए क्यों? संजीत कुमार जी एक सेकंड, अमित जी प्लीज कंटिन्यू। हमने, आपने जब पूछा तो जवाब लीजिए। जी जी, जितिन प्रसाद को हमने मौका दिया, 2 बार सांसद बने, मिनिस्टर बनाया हमने यूपीए 2 के अंदर, और सत्ता से वो ज्यादा दूर नहीं रहे। सत्ता के लिए वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए। तो जो लोग केवल सत्ता की राजनीति करने, सत्ता के लिए देश की राजनीति करने के लिए आए हैं, वे लोग जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो कल आज भारतीय जनता पार्टी में आए, कल कांग्रेस पार्टी की सत्ता पुनः आएगी, फिर वो कांग्रेस पार्टी। पीसीआर प्लीज ये ऑडियो ठीक कीजिए। तो इसीलिए कुछ जी संजीत कुमार जी, नहीं होता, वो चरित्र सत्ता का चरित्र होता है, वो सत्ता का नंगा नाच करते हैं। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, मुरली देवड़ा के लड़के, उनके हमने क्या नहीं दिया, उनको मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया हम लोगों ने जी। प्रोफेशनल कांग्रेस के अंदर जिम्मेदारी दी। अमित जी, हर कार्यकर्ता को कोई न कोई जिम्मेदारी मिलती है और वो कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका के स्तर पे है।
जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप कांग्रेस पार्टी की चिंता ना करें। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से सभी कार्यकर्ता डॉक्टर रोहित आ रहा हूं आपके संतुष्ट पास। होकर के काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि संजय जोशी का क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपने शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, आप अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने सत्ता दिलवाया आपको, आपने वहां कुर्सी छुड़वा दी। तो क्या वो दुख भोग रहे हैं क्या संजीत कुमार, शिवराज सिंह चौहान क्या दुख भोग रहे हैं अब? हाँ, उनका दर्द झलक जाता है। आप शायद अमित जी नहीं जानना चाहते हैं तो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं समझना चाहते हैं तो चलिए जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर रोहित, काइंडली रिप्लाई टू हिम। शिवराज सिंह चौहान जैसा हाई प्रोफाइल नेता जो सालों मुख्यमंत्री रहा, कैबिनेट मिनिस्टर की प्रोफाइल है, क्या ये तकलीफ दे बात है क्या? डॉक्टर रोहित सक्सेना, एक बात कही, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही सर, बाबूलंद आ इन्होंने रही। एक बात कही कि वो लोग जो सब गए हैं भाजपा में, वो सत्ता की लालच में गए थे। मुझे एक बात बताइए, जब पहलगाम हमले को लेकर के शशि थरूर, मनीष तिवारी लोग भारत की बात करने गए थे जी, और उन्होंने सरकार की और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करी, और आ करके उनके साथ क्या हुआ देखा ना, सदन में बोलने वालों में नाम तक हटा दिया गया उनका। तो इस तरह से आप ट्रीट करेंगे? आपको भारत की बात नहीं करनी है, आपको कांग्रेस की बात करनी है, आपको परिवार का महिमा मंडन करना है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने कहलाना है कि हमारा हाईकमान तय करेगा। और मैं चैलेंज करता हूं, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब गांधी परिवार का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं था, इनकी पार्टी से कोई और था, तो ये उस संगठन के प्रमुख रहे हैं, उस गठबंधन के प्रमुख रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं हमेशा। आप मुझे बताइए, प्रियंका गांधी महासचिव भी हैं, इनके परिवार से हैं, मतलब सबको परिवार में ही बात डालिएगा क्या? और आपने मिलन देवड़ा को अध्यक्ष बना दिया था, एहसान किया था, उनके टैलेंट भी किया होगा ना, एहसान जता रहे हैं आज आप। और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अमित भाई, मैंने 2 दशक से ज्यादा मीडिया को दिए हैं, देश के कई प्रतिष्ठित चैनलों का सीईओ, ग्रुप सीईओ रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आपने देखा अलग अलग सेक्टर्स के लोग जी, अलग अलग सेक्टर्स में टॉप लेवल को हैंडल करने वाले लोग राजनीति में आए। ये परिदृश्य कभी किसी ने देखा था जी? नेता का बेटा नेता बनता था, विधायक का बेटा विधायक लड़ लेता था, एक घर में करुणानिधि जी की एक घर में 3 कैबिनेट मिनिस्टर, ये थी आपकी राजनीति। युवाओं को आप कभी नहीं आगे करते थे, परिवार को आप आगे करते थे, आपके लिए टैलेंट की कोई जरूरत नहीं थी, आपके लिए जो महिमा मंडन, जितेंद्र वर्मा मैं आ रहा हूं, 10 सेकेंड और मैं आ रहा हूं, जो परिवार का महिमा मंडन करेगा उसको आप आगे करेंगे। ठीक है, आप इतनी बात कर रहे नहीं, आप इतनी बात कर रहे थे कि शिवराज जी के साथ ये हुआ वो हुआ। आप मुझे बताइए, सचिन पायलट की वजह से तो आप जीते थे राजस्थान, गुर्जर समाज ने कैसे बढ़ चढ़ कर वोट दिया था, क्या किया आपने उनके साथ? अगर ऐसे बखिया उधेड़ने लगूंगा ना तो पूरी कांग्रेस की सारी सिलाई भूल जाएगी, इसलिए सिलाई बचा के रखिए अपनी। ठीक है जितेंद्र वर्मा, और प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे करते हैं जी। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और प्रवक्ता अपनी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं और सिलाई और बखिया उधेड़ दूंगा, ये बदतमीजी की भाषा मैं समझता हूँ। मैंने कहा अगर आपने बोला तो मैं सिलाई खोलना शुरू कर दूंगा। आप अपनी पार्टी की बात करिए, आप अपनी पार्टी की बात करिए, मुझे सलाह दे रहे हैं, यदि आप बीजेपी की सलाह दे रहे हैं। नहीं संजीत कुमार जी, मुझे लगता है बखिया उधेड़ना तो संसद में बोल रहे हैं नेता, तो डिबेट में भी बोल सकते हैं। जितेंद्र वर्मा, ठीक है जितेंद्र वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जी। जितेंद्र कोई मुद्दे की बात बीजेपी की सरकार के पास नहीं है, ना तो केंद्र सरकार के पास है ना उत्तर प्रदेश की सरकार के पास। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़के क्या किया इन लोगों ने? अभी इनको बड़ा दर्द हो रहा था सचिन पायलट के नाम पर। किसके नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा? किसका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा और कौन मुख्यमंत्री बन गया? डॉक्टर रोहित के खिलाफ इन लोगों की क्या सोच है? तो ये सब आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने और मुगलों ने देश को लूटा। अरे इस देश को तो मोदी जी और मोदी जी के मित्रों ने लूटा। मोदी जी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और इनके मित्र अडानी अंबानी, जिनको सारा कुछ मोदी जी सौंपे बैठे हैं। तो देश को तो इन लोगों ने लूटा है। इन्होंने दिया क्या? एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी दूसरी यूनिवर्सिटी बता दो आप देश में, उसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
ये जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी और कोई यूनिवर्सिटीज बता दीजिए जो कांग्रेस की सरकार में ही फली और फूली है। आईआईटी, आईआईएम से लगा के जितनी ये बिजली बनाने के जितने बड़े बड़े परियोजनाएं हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। ये काम तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब कांग्रेस को निशाना बनाएंगे, समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाएंगे। उन्होंने उसको रख दिया, उन्होंने उसको निकाल दिया। ये देश में मुद्दों की बात करने के लिए सरकार में आए थे, या कांग्रेस किसको प्रदेश अध्यक्ष बना रही है या कांग्रेस किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है। अभी तक कहते देखते हैं परिवार से ही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, राहुल गांधी होंगे या सोनिया जी होंगी या प्रियंका जी बना दी जाएंगी। जब एक देश में दलित समाज से आने वाले खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तब ये और इधर उधर बगले झांकने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। अरे भैया, सरकार में जनता ने आपको लाया है, भले ही आप जनता न लाए हो, वोट चोरी से आ गए हो, लेकिन कम से कम अब संवैधानिक संस्था पर बैठे हैं तो कम से कम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कोसने से कुछ होने वाला नहीं है। जो जिम्मेदारियां थी उस पर आप जनता के समक्ष खड़े नहीं उतर सके हैं। यही वजह है आज ये आक्रोश के रूप में बिहार में आंदोलन का डॉक्टर रूप रोहित ले सक्सेना, चुका है। ठीक है जितेंद्र वर्मा, पॉइंट ना? टेकन सर। डॉक्टर रोहित सक्सेना, प्लीज गो अहेड। देखिए, अभी इन्होंने मुझसे कहा कि भाजपा ने क्या दिया है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये लोग आंकड़ों में कमजोर होते हैं, गलती से मेरे सामने फंस जाते हैं और फिर चीखा चिल्ली करते हैं। 2014 के बाद भारत में 5,709 नए कॉलेजेस खोले गए, 320 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं, 16 से बढ़कर 23 आईआईटी हो गए हैं, आईआईएम 13 से बढ़ के 20 हो गए हैं, एम्स 7 से बढ़ के 22 हो गए हैं। आप क्या बात करते, कहां आप लोग बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं? थोड़ा सा कॉमेडी के लिए बढ़िया बुलाया आपने इनको। और दूसरी बात, आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। मुझे बताइए, कोई मीडिया का व्यक्ति बता दे कि इस बात को हमने कहा कि हम इनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, और आप कह रहे हैं जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतर रहे हैं। 14, 17, 19, 22, 24 खरे नहीं उतर रहे तो कैसे खड़े हो रहे हैं? और जितनी अकेले भारतीय जनता पार्टी सीट लेकर के आई, आप सब मिलकर के लेके नहीं आए। तो कम से कम कुछ भी चीजें बोलने से पहले ये ध्यान रखा करिए कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, इतिहास क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं। जितेंद्र वर्मा जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे पूजा जी के पास जाना है। हवाबाजी में बात मत किया। जितेंद्र वर्मा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं पूजा जी के पास जाऊंगा। जितेंद्र वर्मा, जितेंद्र आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पाएंगे अब, क्योंकि आंकड़े दे दिए ना मैंने। जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आएगी। जितेंद्र वर्मा जवाब दीजिए। रोहित सक्सेना जी ने सारे एम्स, सारे आईआईटी गिना दिए, आप कह रहे हैं एक भी नहीं बने। देखिए, नहीं देंगे जवाब। कोरे दावे और कोरे वादे और कोरे आंकड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। अरे तो आईआईटी बन गई है ना जितेंद्र जी। सुन लीजिए, झूठ को इतनी शिद्दत से बोलते हैं कि वो सच नजर आए। काउंटर कराइए। अरे आईआईटी खड़गपुर जैसा एक संस्थान आप बताइए, मेरे आंकड़े कौन से गलत हैं? दूसरा भी होगा तो वो भी कांग्रेस आंकड़े बताइए। जितेंद्र वर्मा जी, कोई भी आंकड़ा गलत नहीं है। आईआईटी के नंबर्स जो वो बता रहे हैं, 14 में जो बढ़े हैं, एम्स जो बढ़े हैं, वही तो नंबर्स बता रहे हैं। वो तो ऑनलाइन है, लोग क्या है ना, वो तो गूगल पे कोई भी देख सकता है। तो जलेबी बनाएंगे, आप गूगल कर लीजिए। क्या करेंगे? गूगल में तो वही लिखा है जो मीडिया अमित भाई, बोलती है। मैं कह रहा हूँ गूगल हो कुछ हो, विज्ञापन मिलता है, आप जो मेरे ये आंकड़े बोलते गलत हैं, साबित मीडिया करके बोलती दिखाइए। चलिए, तो आपको मैंने इनके फ्रीडम दिया, झूठ और में मैं अभी कह रहा हूँ देश की एक जनता आंकड़ा आप वाली मेरा नहीं है। गलत कर देंगे, राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने जितेंद्र कोई वर्मा काम जी, नहीं किया जितेंद्र देश वर्मा में। जी, डॉक्टर हवाबाजी रोहित कह करने रहे हैं चले कि जाते हैं, उनके पता आप आंकड़े लोगों को आप कुछ नहीं गलत होता। कर दीजिए, वो राजनीति छोड़ देंगे। आईआईटी बोलिए मेरे सही हुए तो आप राजनीति छोड़ देंगे। गणनाएं हैं, हिम्मत देने की। काउंटिंग बिल्कुल सही है भाई। 14 से लेके अब तक एम्स और आईआईटी तो बढ़े ही है देश में। हमने कहा नहीं, इनको क्या एक दिखेंगे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा एक तो बंगाल में हुआ बलात्कार नहीं दिखता है डॉक्टर इन्होंने के साथ, एक यूनिवर्सिटी सब आके ऐसी बंद बनाई कर हो। लेते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते दिल्ली हैं। और जेएनयू जैसी किसी फिर इनके हाथ कोई संज्ञा भी नहीं होता है कि अरे इनको लाइन जेएनयू से दिखाए। बेहतर बनाएंगे कि जेएनयू ही बनाते अरे रहेंगे? कहाँ बेहतर? बेहतर कौन बनाएंगे, बेहतर? बड़ा बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे कि कौन बेहतर? जेएनयू क्यों बनाएंगे? कहाँ बेहतर? जेएनयू कोई उस माइलस्टोन जिले थोड़ी का है बताओ, कॉलेज का। मेडिकल सीटों में कितना इजाफा हुआ देश के खिलाफ वहां पर नारेबाजी होती है। जेएनयू कोई माइलस्टोन है क्या? आप क्यों बोलते हैं भाई उनकी तरफ से? आप क्वेश्चन करिए, चुप बैठिए। जितेंद्र वर्मा जी, जो देखता हूं वो बोलूंगा मैं। अरे कहाँ देश के खिलाफ नारेबाजी जिस यूनिवर्सिटी में हो अरे रही है, बनारस आप हिंदू उसको बढ़िया बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी। अच्छा एक ना, सुनिए सुनिए सुनिए,
एक नाम आप बता दो बीएचयू यूनिवर्सिटी की टक्कर का, एक यूनिवर्सिटी केएनयू दिल्ली के बाद। मैं कह रहा हूं मेरे आंकड़े आपने कहा गलत है, आप बताओ, बस चुप, सिट्टी पिट्टी गुम। आप बताओ यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस ने बनवाई, आंकड़े गलत हैं, उनके कार्यकाल में बनी, करके बताइए। बताओ एक नाम, बस हवा निकल गई ना। दिल्ली जेएनयू के अलावा में बताओ। अरे अमित भाई, इन लोगों के पास क्या है ना, कांग्रेस की इन लोगों के सरकार पास बना। ना कोई अरे यथार्थ बतासे है, बनाओ। ना कोई अरे शिक्षा कुछ के नहीं प्रमाण बनाओ। है, ना ही इनके पास कोई दस्तावेजी प्रमाण है। अरे हम हवा तो में कह रहे आएंगे, हैं कि हवा में डिबेट बताओ। करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब करके चुनाव लड़ेंगे। एक में कह देंगे कि जातियों में मत बटो, एक में कह देंगे जातिगत जनगणना करा देंगे हम, इसलिए चुनाव लड़ेंगे। फिर आके कह देंगे कि नहीं ऐसा है कि आप लोग आइए और देखिए। अरे राहुल गांधी जी ने जो बात सदन में बोली थी, उस बात को क्यों नहीं हस्ताक्षर करके दे रहे हैं? वो भी तो झूठी निकल गए, हवा में जाकर के केवल जनता में चिल्ला रहे हैं। लाइए ना एफिडेविट। जाति जनगणना का बात नहीं फैसला करेंगे, किया, आप हवा बात करेंगे। सुनिए और सुनिए, कहाँ पूरा हो उच्च गया? शिक्षण संस्थानों की अगर बात करूं तो 51,534 थे, आज 70,018 हैं, यानी झूठा कुछ नहीं है, जमीन पे 18,484 बढ़े हैं। लिख के दिया गया है 13.8% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। विश्वविद्यालयों की बात करूं 760 थे, 1362 हो गए, देश में दिया है, 5 बढ़े हैं। समाजवादियों का क्यूआर दिया है। रैंकिंग विद्यालयों की बात करूं तो 11 थे, आज 54 हो गए, सिवाय 90% की बढ़ोतरी हुई है। क्या बात करेंगे आप लोग, पास कोई आंकड़े नहीं होते यहाँ के, हवा में गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अरे क्या है गलत, प्रूफ करिए गलत है। गाड़ी में कहाँ खड़े हो? कुछ भी बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा आप गलत नहीं बता सकते। मुझे पता है आपकी क्षमता सूचियां कितनी नहीं है, देखते हो, जो एजेंसी सूचियां मुझे पता है भेजती आपकी है। क्षमता कितनी है। कहाँ खड़े हो इंडेक्स में? कहाँ खड़े हो? समझ रहे, 50,000 सीटें बढ़ी है मेडिकल में। अब फिर डबल जीरो अब बना पूजा जी को दिया समय देश दे को दिए, तुम केवल लोगों जलेबी बनाते रहेंगे, उसके बाद कोई काम नहीं ना आंकड़े हैं। है ना, सिवाय लूटने के तुम लोगों ने कुछ नहीं किया देश में। अरे ये तो भैया केवल एक बात लुटाई की है, बताइए, जनता की जेब जनता से खुश है, पैसा जनता निकाला हमें है। वोट दे रही है, लूटा है, आप बचते रहिए, नोटबंदी के नाम पर आप लूटा तो है, बच रहे हैं, बचते जीएसटी के रहिए, नाम पर जनता लूटा की है। कसौटी पे और खड़े सब उतर रहे तुम्हारा हैं। ये हम लोग कोई सब चीज गलत लेकर साबित के हुआ। आते हैं, राहुल गांधी कहने लगते हैं हमने कहा इसलिए हुआ, 50 दिन दे तो दो, अखिलेश उसके यादव बाद कहते हैं फिर हमने कहा चौराहे पे इसलिए बुला हुआ। लेना। यानी हम सब फर्जी। विपक्ष की कसौटी पे खड़े उतर रहे हैं, चलिए ठीक हम है, जनता की पूजा कसौटी जैन, पे भी पूजा खड़े जैन, उतर रहे हैं। ठीक है, अब आप ठीक है। बताइए। जितेंद्र वर्मा, जितेंद्र वर्मा, पूजा जी बेईमानी से चुनाव पूजा जी जीते। बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। पूजा जैन, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको भी ये लगता है कि पिछले बीते एक दशक में देश में कोई तरक्की उन्नति नहीं हुई? कोई कॉलेज नहीं खुले, कोई आईआईटी नहीं खुली, कोई मेट्रोज ऐड नहीं हुए, नई सड़कें नहीं बनी, नई नहरें नहीं बनी, नए पुल नहीं बने, देश में कुछ नहीं हुआ है? पूजा जैन, देखिए मैं बिल्कुल जवाब दूंगी इस बात का। हाँ। बिल्कुल जवाब दूंगी, और मुझे इस बात में बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ कि देश में कुछ नहीं हुआ है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं तब से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, देश के लेवल पे भी और हर एक राज्यों में इंप्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट। लेकिन मेरा जो सवाल है वो जितेंद्र वर्मा जी से है। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं, मैं इससे जानना चाहती हूँ, इनसे ही जानना चाहती हूँ कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी की सरकार थी, तब इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया? सिर्फ ये गुंडे लोगों को, अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी और ये आजम खां जैसे लोगों को अपॉइंट किया और उनको नेता बनाया और इनसे भ्रष्टाचार फैलवाया, इनसे गुंडागिर्दी करवाई। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी, परिवारवाद की बात कर रहे हैं ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, बीजेपी में ये हो रहा है तो बीजेपी में वो हो रहा है। ये मुझे बताएं कि शिवपाल यादव कौन है? शिवपाल यादव ने पार्टी क्यों छोड़ी? अखिलेश से मतभेद होने के बाद में इन्होंने पार्टी अलग बनाई अपनी। अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह वही नेता थे जो कभी सपा के सबसे बड़े नेता रहे, लेकिन मुलायम और अखिलेश के विवाद के बीच में इन्होंने इनको किनारे कर दिया। राम गोपाल यादव कौन थे? कई बार परिवार में झगड़े के बीच में इनको अपमान किया गया और उसके बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ी। छोटे छोटे जो स्थानीय नेता हैं, टिकट ना मिलने पे नाराज हो जाते हैं और अनुशासनहीनता दिखाते हैं। वो कौन से नेता है? वो इन्हीं की पार्टी के नेता हैं। कभी ये पार्टी जो है एक राज्य से बाहर निकल के कुछ नहीं कर पाई और वो राज्य भी इनसे नहीं संभाल पाया। उसके बाद भी टीवी पैनल पर इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब सुन के मुझे हैरानी होती है। जितेंद्र वर्मा, जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश में एक विस्तार से बताइएगा सर। लखनऊ में ही काना, समाजवादी पार्टी की सरकार के दिन लखनऊ में पहली मेट्रो चली उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। 18 लाख लैपटॉप हमने दिए, 5,43,000 सरकारी नौकरियां दी, उद्योग धंधों को बढ़ावा देके 42 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ा। हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी। हमने 45 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया। हम ही ने हर जिले में ट्रॉमा सेंटर बनवाया। हम ही ने हर जिले में 100 बेड का महिला अस्पताल बनाया।
हमारी सरकार ने हर जिले में जीजीआईसी इंटर कॉलेज बनवाया, हमारी सरकार ने हर जिले में कृषि महाविद्यालय बनवाया, हमारी सरकार ने हर जिले में किसान बाजार बनवाया, हमारी सरकार ने ही लखनऊ का हाई कोर्ट बनाया, हमारी सरकार ने ही लखनऊ का मुख्यमंत्री लोक भवन बनवाया, हमारी सरकार ने ही मेदांता जैसा एक प्रतिष्ठित अस्पताल लेके आए, हमारी सरकार में ही लखनऊ में कैंसर संस्थान बना, हमारे सरकार में आईआईटी हब HCL ITCT हब बना के हमने दिया, हमने ही गोमती रिवर फ्रंट बना के दिया, हमने ही एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना के दिया जयस्तंभ मिश्रा जिसका नाम है, हमने ही हर जिले में हर गांव में लोहिया आवास देने का काम किया। अरे हमारे कामों की बराबरी ये भाजपा के लोग कभी नहीं कर सकते। इन्होंने माफिया की बात की तो ब्रजेश सिंह की बात नहीं की, जो देश का सबसे बड़ा कुख्यात माफिया और भाजपा का MLC बना। धनंजय सिंह पूर्व सांसद, बीजेपी का वरिष्ठ नेता, 1 लाख के इनामी पुलिस की मौजूदगी में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हैं, तब पूजा जैन की मुंह से नहीं निकलता है कि 1 लाख का अपराधी है इनाम का, इसको पुलिस की मौजूदगी में उद्घाटन कर रहा है और पुलिस ही उसको ढूंढ रही है। क्या काम किया आप? हमारे बराबर कोई काम नहीं कर पाए। 100 नंबर पुलिस हमारी, 1090 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन हमारी दी हुई, और कुछ नहीं हो पाता था हमारी उसमें। 100 नंबर महिलाएं कोई हमारी सुरक्षित सरकार नहीं की थी। हम जैसे पत्रकारों को बड़ी आपत्ति हुई थी बाहर निकलने में। जितेंद्र हम वर्मा, बाहर नहीं निकल पाते थे इंटरनेशनल सर। स्टेडियम तो भूल गए। निकल पाते थे। जितेंद्र वर्मा, हमें रात इंटरनेशनल 9 बजे स्टेडियम भी। निकलने में भी आपत्ति होती थी। आज हम 2 बजे भी निकल जाते हैं सर रात में। हमने जब क्या नाम बात बता कर रहे हैं दिया, आप? आपको शर्म आनी नाम बता चाहिए। दिया, आप पूजा क्या जैन बात की कर रहे हैं? 100 सिट्टी नंबर गुम पुलिस हो कुछ गई। नहीं करती थी आपकी। गुम हो आपकी गई ना 100 सिट्टी नंबर पिट्टी। पुलिस खुश हो जाती थी, कॉल करने जब पे हमने कॉल काम उठाना बता बंद कर दिए। देती थी सर। कैसी बात कर रहे हैं सर? इसका सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे किसने दिया? यूपी समाजवादी में पार्टी जो की सरकार ने जंगल दिया। राज था वो बीजेपी आने के बाद खत्म हुआ है। ये बात सच है। आप 10,000 लोगों को बैठा के भी पूछ लेंगे तो वही यही बोलेंगे जो आप पूजा 1 जैन बोल लाख रही है लोगों से आपको। पूछिए, सब आपको बता देंगे कि आप भाजपा की तरफ से बोल रही हो। 1 सर, लाख आप लोगों से नहीं, पूछ नहीं, लीजिए, सर, डिबेट सुनवा के आप मान आप बीजेपी लीजिए की सर, आप मान स्पोक्सपर्सन लीजिए की तरह भाजपा बोल की रही तरफ हो। से बोल रही हो, कोई बात नहीं है। आपको आप मान मेट्रो नहीं लीजिए, दिखती, लेकिन आपको ये भी आपको मानना 18 लाख पड़ेगा, लैपटॉप आपको नहीं ये भी दिखते। मानना पड़ेगा, आप भी आपको सुरक्षित 5 नहीं लाख थे। 43 आप भी बाहर नहीं निकल पाते थे सरकार में सर। थी, आपको वो भी नहीं डर लगता दिखती। था रात में 2 बजे बाहर निकलने आपको कोई में, काम नहीं 2 बजे दिखता। बाहर निकलूं ना निकलूं, नहीं कहीं दिखेगा। मुझे कोई मार ना बीजेपी दे, का पट्टी अतीक बांध अहमद कर के गुंडे ना मार बीजेपी दे, के नाम की मुख्तार कलम अंसारी लेके के गुंडे बैठोगे ना तो मार दे आपको सर। आपको निष्पक्षता बहुत से डर नहीं लगता दिखाई देगा था। सब, आप सच्चाई की है ना? बात करिए ना सर। निष्पक्षता से आप आपको सच्चाई नहीं की दिखाई बात देगा। करिए अमित सर। भाई, ये 10 सरकारी सेकंड। सर पत्रकार आप बन सच्चाई के की मैं आ बात रहा हूं, करिए मैं आ रहा सर। हूं। है ना? ये सच्चाई की बात ठीक करिए है, सर। ठीक है, आपको खुद ठीक है। डर लगता डॉक्टर है। रोहित, आप बाहर रोहित, निकल ठीक है, पाते पूजा, ठीक है। लखनऊ का कितना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बना, कितना बड़ा दूसरा झूठ बता। आपके ठीक है, सामने जितेंद्र परोसा गया। जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र, अमित भाई, डॉक्टर रोहित भी कुछ इतना कहना बड़ा चाह रहे हैं। झूठ आपके सामने परोस दिया गया कि कान्हा स्टेडियम अखिलेश यादव ने बनाया। इकाना स्टेडियम जयप्रकाश नारायणन फाउंडेशन और इकाना स्पोर्ट्स सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया। बताइए कहां थे अखिलेश यादव? मोदी स्टेडियम हम तो कहते हैं मजदूर ने अरे बनाया, कहां थे? मिस्त्रियों ने बनाया। मुझे बताइए अरे भाई लुलु साहब। मॉल भी रह तो- गया एक, कहते हैं वो भी हमने बनवाया है, लुलु मॉल। भाई बात साहब करते हैं जब लोग। मतलब विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, हमारी कुछ सरकार भी चैनलों में आके बोल देते सरकार ने हैं, हमारे नेतृत्व में कुछ भी हमारे बोलते हैं, हमारी supervision में सरकार बना। में बन गया। वाह 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 ठीक वाह है? वाह। हैं? बहुत बढ़िया। तो ये जिन माफियाओं का नाम ले रहे हैं, ये भी आप ही की सरकार में माफिया बने, लीजिए बताओ। क्रेडिट। अरे जिन माफियाओं का आप काम नाम ले रहे हैं, आप आप ही लोगों की ने सरकार कुछ- में माफिया बने, केवल लीजिए दूसरों के क्रेडिट ना। काम में उंगली उठानी क्या समस्या है? ना? खुद उनकी कुछ किया जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा। ना तो नौजवानों को रोजगार दे सके, हमारे सरकार ना में ही बन गया। नौकरी अरे दे आप ही सके। की सरकार में माफिया है ना? बने ये थे, नौजवान लाठी आप ही लेके की घूम रहा सरकार है में बीजेपी के माफिया नेताओं माफिनी भी बने थे। तो पुलिस ये भी सुरक्षा में तुम क्रेडिट लोग ले घूम रहे हो ना? लीजिए ये तो भाई। ये प्रदेश क्यों के नहीं ले नौजवान रहे और हैं किसान आप? लाठी लेके घूम ये रहे एम्स हो। किसने बनाया सर? एम्स किसने बनाया? गोरखपुर विलक्षण रायबरेली प्रतिभा है में भाई। एम्स किसने बनाया? अरे खुद सीधे झूठ बोल दिया, अखिलेश यादव ने बना दिया। अयोध्या का राम मंदिर भी अरे समाजवादी सरकार का उसमें कोई पार्टी ने स्वामित्व नहीं बनाया पार्टी की सर। सरकार ने जमीन दी तब कोई बना। स्वामित्व नहीं है उसमें सरकार का। समाजवादी पार्टी की सरकार क्या ने बात जमीन करते दी हैं आप? और पैसा भी दिया। सर अयोध्या का राम मंदिर भी अब समाजवादी केवल पार्टी करा के लीजिए। सानिध्य चैनल में पे झूठ बना। बोलते हैं, देखिए काशी सामने उठा के विश्वनाथ पटक दिया। कॉरिडोर भी विकास सामने आके झूठ बोलते हैं भाई ये समाजवादी लोग। पार्टी के सानिध्य में हुआ। और जो आदमी सही बोलते हैं वो भाजपा का प्रवक्ता है। गजब आदमी है। आप मुझे बताइए, चलिए आप इतना बड़ा बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं। भारत में एक एरोनॉटिकल वर्कशॉप थी क्या? जब मेट्रो तुम्हें एक भी थी दिखेगी क्या नहीं सपा की आजादी के सरकार बाद? की, 100 नंबर पुलिस तुमको पहली दिखेगी बनी नहीं। है, 10 पहली नंबर सुरक्षा मोदी महिला सरकार सुरक्षा में हेल्पलाइन तुम्हें ये दिखेगी चलिए, नहीं। ठीक है। पहली ये बनी है। समाजवादी जितेंद्र सरकार वर्मा, की है। जितेंद्र वर्मा, भैया मैं आवाज कांग्रेस के तुमको पास दिखेगा जाऊंगा। नहीं। रोहित सक्सेना, ठीक है। देखिए जितेंद्र वर्मा, 1090 डायल 100 का हेडक्वार्टर, ये तमाम चीजें बनाना ही बेहतर नहीं थी, वो सुचारू रूप से काम करे, ये भी जरूरी था। अब देखिए मैं सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे कि गोदी मीडिया, बीजेपी का प्रवक्ता, हमको भी बना देंगे आप, है ना? मैं
इन लोगों ने बंद कर दिया, तमाम बहनों की इज्जत दांव पर लगा दी इन भाजपाइयों ने। उसके बाद से तमाम चैन लूटी गई, तमाम बहनों के साथ बलात्कार हुआ, तमाम बहनों की हत्या हुई, उनकी सुनवाई नहीं हुई 10-90 सुरक्षा महिला हेल्पलाइन हटाने के बाद। ये बात करेंगे, इन्होंने महिला सुरक्षा के नाम पर समझौता किया है। चलिए चलिए, ठीक है। अब संजीत कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनके पास जा रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। संजीत कुमार जी, सब प्रवक्ताओं के पास मुझे जाना है। मेरा सवाल आपसे यही है कि जितेंद्र जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो चीज़ें वो गिना रहे हैं, इसी तरह 4 चीज़ें आप भी गिना देंगे, लेकिन बड़ा मसला वो नहीं है संजीत कुमार। बड़ा मसला ये है कि पुरानी सरकार की योजनाएं, चाहे राजीव गांधी ने शुरू की हों, चाहे नेहरू जी ने शुरू की हों, चाहे इंदिरा जी ने शुरू की हों, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करना बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको अच्छे से सुचारू रूप से चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एम्स, आईआईटीज की नींव रखी कांग्रेस की सरकारों ने, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एम्स और आईआईटीज बीजेपी ने भी बनवाए। आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन उन बेहतर कामों को बीजेपी भी आगे ले गई। हम सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, डेटा और आंकड़ों को हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद देश की तरक्की उन्नति हुई है कि नहीं। अब ये मत कह दीजिएगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप तो बीजेपी के एंकर हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, जो मूल विषय था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार सिमटती जा रही है, दक्षिण भारत को छोड़ दें तो ज़्यादातर राज्यों में आपकी न जान है न पहचान है, और बहुत मुश्किल वक्त से कांग्रेस गुजर रही है। यूपी में आपको अखिलेश यादव मिल गए हैं, बिहार में आपने तेजस्वी को पकड़ लिया है, और इन दोनों को माइनस कर दे तो बताइए क्या आपका जनाधार यूपी में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है? बताइए मुझे आप, संजीत कुमार जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं हाँ, कि कांग्रेस पार्टी ने जो तमाम योजनाएं बनाई, हाँ, आज मोदी जी की मजबूरी रही कि मनरेगा जैसे कानून को, मनरेगा जैसी योजनाओं को उनको चालू रखना पड़ा। मजबूरी है? हाँ, मैं बता रहा हूं, आप प्लीज सुन लीजिए अमित जी, प्लीज। जी। सीएजी की रिपोर्ट है और तमाम ऐसे रिसर्च संस्थाएं हैं जिनकी रिपोर्ट है कि यदि मनरेगा नहीं होती हाँ, तो कोविड के बाद जिस प्रकार की समस्या, हमारी आर्थिक समस्या रही है, जो भी शेप में चली गई थी हमारी इकोनॉमी, उसको उठाने में एग्रीकल्चर, मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि आप वो मोदी जी कंटिन्यू करते रहे। सुभाष चंद्रा जैसे लोगों को 1500 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी के 450-5,000 करोड़ रुपए आपने वेबअप कर दिया। शायद किसानों की 2200 करोड़ रुपए जो मात्र उनको सब्सिडी देना चाहिए था, आज आप वो नहीं दे पाए। बखिया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने डिबेट्स में उधेड़ते हैं, लेकिन सच्चाई जमीन पे कुछ और है अमित जी। सच्चाई ये है कि आज का किसान जिसको सही तरीके से खाद नहीं मिल पाता, उनकी सब्सिडी, उनकी फसल जब उनके घरों में आती है तो शायद औने पौने भाव में वो बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने बहुत ही राष्ट्रवाद की बात की थी जी, लेकिन ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमने ये इस ऑपरेशन सिंदूर को, हमने इस लड़ाई को रुकवाया है। आप जितनी मर्जी बोलते रहिए, राष्ट्रवाद चलिए ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं संजीत कुमार जी, आई हैव टू गो टू सच्चाई है कि आप डॉक्टर रोहित सक्सेना, उसके बाद ठीक है संजीत कुमार जी, ठीक है, पॉइंट टेकन। डॉक्टर रोहित, जिस तरह की बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो 3G स्पेक्ट्रम घोटाला भूल गए, वो अगस्टा वेस्टलैंड भूल गए, वो बोफोर्स भूल गए, और ऐसे अनगिनत मसले हैं जो कांग्रेस के रेजिम में रहे हैं, वो तो याद नहीं आ रही संजीत कुमार जी को। कोविड में क्या हुआ, देश ने देखा कि भारत वैक्सीन बनाने वाले राष्ट्रों में सर्वप्रथम था। हमने दुनिया को वैक्सीन बांटी है लोगों की जान बचाने के लिए। इकोनॉमी जिस तरह से हालत खराब थी कोविड में, उसको बढ़ाकर चढ़ाकर रिवैम्प कर किस तरह से देश आगे बढ़ा है, ये भी एग्जाम्पल लोगों ने देखा है। युवाओं की भागीदारी कितनी बड़ी है, ये भी युवाओं ने देखा है। डिफेंस सेक्टर में हमने कितना ग्रो किया है, ये भी देश ने देखा है। डॉक्टर रोहित, आवाज आ रही मेरी ना? जी बिल्कुल आ रही है। इन्होंने जैसे कहा ना कि इनके उतने माफ कर दिए, इनको किसानों की बात इन्होंने उठा दी 2014 से 2.52 लाख करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ किया गया है, जिसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां भारतीय जनता पार्टी शासित नहीं है। ये आप नहीं बताएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत में बना है,
उसके लिए 16 कंट्रीज ने हमसे डिमांड करी, पैक्ट किया और खरीदने वो के। कंट्रीज डेवलप कंट्रीज हैं। ये सब इनको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत कभी बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तो मतलब हवाई जहाज से हवाई जहाज लदवा करके बनाने भेजते थे, उस परंपरा से आ रहे हैं। इनको कैसे ये विकास दिखेगा? नहीं दिखेगा। और मैं चाहता हूं इनको ना दिखे, जिसको दिखना है वो परिणाम में दिखा रहे हैं। ठीक है, इनको नहीं दिख रहा है, इनको नहीं दिख। 60 सेकेंड आपको, जितेंद्र वर्मा 60 सेकेंड। सरकार झूठ का पुलिंदा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। किसानों को खाद बीज बिजली दे नहीं पा रहे हैं और आय दोगुनी कर रहे हैं किसानों की। इससे बड़ा कुछ झूठ हो सकता है? अरे हमारा देख लो, हरदोई ने पूरे प्रदेश में देख लो, बात कर रहे हैं। हमारी विधानसभा 159 किलोग्राम मल्लावा से लेकर हर गांव, हर विधानसभा, हर ब्लॉक की स्थिति है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, लाठी मिल रही है। रामपुर को जो किसान खाद के लिए दर भटक रहा और ये आय दोगुनी कर रहे हैं झूठे। ठीक है, पूजा जैन क्लोजिंग कमेंट। पूजा जैन 6 घंटे 60 सेकेंड आपके पास है। 60 जब सेकेंड व्यवस्था पूजा है जैन ठीक है, पूजा जैन क्लोजिंग कमेंट। पूजा अमित, देखिए समाजवादी पार्टी, देखिए देश के लेवल पे तो खैर कुछ कर नहीं रही है, उसको नेशनल पार्टी तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए एक निष्कर्ष जरूर निकाल के लेके आई हूँ कि उनके लिए बेहतर ये है कि युवा नेताएं जितने भी उनके पार्टी में है, युवा नेता हैं, वो सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और उदय भानुचेप जी, उनको बड़ा मंच देना चाहिए। उनकी मुझे लगता है उससे ज्यादा हेल्प होगी। साथ ही जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहिए, ब्लॉक, जिला और पंचायत स्तर पर पार्टी को फिर से मजबूत करना होगा। साथ ही छात्र राजनीति और युवा कांग्रेस को मजबूत करना होगा, युवाओं को टिकट देना होगा, उनको उनके जो मुद्दे हैं रोजगार के, शिक्षा के, न्यू स्टार्टअप्स के, उनका मुख्य एजेंडा बनाना होगा। उससे उनकी मुझे लगता है पार्टी ग्रो कर जाएगी, नो डाउट। बाकी बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है फिलहाल। चलिए, फेयर इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम वक्ताओं का। डॉक्टर रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। संजीत कुमार, शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, आपका शुक्रिया। पूजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। देखिए, टी मीटिंग में एक नई पॉलिटिकल सेटिंग हुई है, वो ये कि अब खुला मंच है उन युवाओं के लिए जो कांग्रेस में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ठीक से प्रतिनिधित्व करने नहीं मिल रहा है या उनको दिया नहीं जा रहा है। ये मौका दोनों लोगों के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।